Welcome back in follow-up trade of Nifty today. दोस्तों, आज सुबह निफ्टी के हमने डायरेक्शनल बायस करके ट्रेड लिए, मार्केट की डेप्थ कवरेज दोनों का एनालिसिस किया, सर्टेन लेवल्स हमने ड्रॉ किए। अब जिन लेवल्स को हमने ड्रॉ किया है तो उसमें डे हाई को इसी जगह पर जो 750 के आसपास कर दिया था, निफ्टी ने ब्रीच किया और बाद में अगला एरिया जो है 780 के आसपास, इसमें हमारे एक और एरिया 800 का है, इस तक जाने की कोशिश की और फिर यहाँ नीचे निकल के आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवमेंट में जो निफ्टी के एडवांसेस हैं वो 1:4 चल रहे हैं और अभी रिसेंटली इसके एडवांसेस बढ़ गए। तो अब जो आज गुजरात में भी एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है और देश अपनी ग्रोथ की कहानी भी कह रहा है, साथ ही एविएशन इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री के लिए वो बड़ी खबरें देने वाली जगह भी होगी आज। लेकिन जिस तरीके से हम अगर आज इस डायरेक्शन को लेकर के गैप अप के बाद भी हम ऊपर मूव किए और फिर इस जगह पे आके हमने ये एक इंतजार किया कि हम किसी शॉर्टिंग में आकर के क्या करते हैं, तो उसके बाद अगला ट्रेड जो हमारे डेवलप हुए तो वो आप कंसिस्टेंटली दे सकते हैं कि जिसको हमने आपसे कहा था कि ऑस्किलेटिंग ट्रेड होंगे, कि एक स्विंग ये ऑस्किलेशन ये हुआ फिर ऊपर जाके इसको ये हुआ। लेकिन अगर स्ट्रेंथ बिल्डअप की बात करें तो अभी 11 बजे तक ये अपना डे हाई क्रॉस करके जो प्रीवियस था ओपनिंग का उससे क्रॉस करके आगे निकला और दो लेवल के बीच में फिर से आ गया। इसे हम ऑब्जर्व करते रहेंगे और एडवांसेस अभी तक मजबूत हैं और बड़े ही हैं, तो अभी हम उसी पर नजर रखते हुए निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन डे में अब आपको बहुत सतर्क होकर चीज़ों को समझ कर ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर हम डिक्लाइंस की जगह हम जो स्टॉक गिरे भी हैं उनको भी देखें तो उनमें भी काफ़ी कंसिस्टेंसी रही और गिरे हैं, उसमें कुछ केमिकल के स्टॉक नज़र आते हैं। तो ये हमारा जो फॉलो ट्रेडिंग सेटअप ट्रेड सेटअप था वो इसलिए था कि हम अगर सही लेवल्स को ड्रॉ करना सीखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कन्विक्शन स्ट्रांग होता है एंट्री के लिए और एग्जिट्स के लिए। तो आज इतना ही, फिर कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो आप तक हाजिर हूँ। धन्यवाद।